हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी से यूनिक से नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। इस नाश्ते को बनाना तो आसान होगा ही और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होगा और इसके साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमने ले ली है बिल्कुल ताज़ी फ्रेश पालक, जिसको कि हमने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद में इस पालक को हम इस मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि जो पालक होगी वो बहुत ही आसानी से अच्छे से पीस जाएगी। तो चलिए पानी डाल करके हम पालक को पीस करके लाते हैं। तो लीजिए, हमने पालक का जो है वो पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो इस पालक वाले पेस्ट को साइड में रखने के बाद में अब हम लेंगे एक खाली बाउल, और बाउल में हमने ली है ये 1 कटोरी सूजी जो हमें लेनी है वो बढ़िया अच्छे से छान कर लेनी है, और इसके लिए हमने बारीक वाली सूजी का यूज किया है। और इसके बाद में ऐड करेंगे इसमें आधा कप चावल का आटा। चावल के आटे को भी बढ़िया अच्छे से हमने छान कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे पूरा ही सूजी से ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चावल का आटा डालने से जो नाश्ता है वो क्रिस्पी सा बन करके रेडी होगा। इस वजह से हमने इसमें आधा कप चावल का आटा ऐड कर दिया है। इसके बाद में आधा चम्मच नमक डालेंगे और 3 से 4 छोटे चम्मच इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, जिससे कि जो मोयन है वो बहुत ही अच्छा सा लगेगा। अब इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो जाए। तो सभी चीज़ों को हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जो हमारा ये मिक्स है वो रेडी हो चुका है। तो आज का जो डो है वो हम 3 तरीके से लगाकर रेडी करेंगे, 3 कलर में। इस वजह से इसका हमें जो 2 पार्ट्स है इस मिक्स के, उसको हमें एक कटोरी में निकाल लेना है और इस बाउल में हम 1 पार्ट को ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें 2 पार्ट्स को इस कटोरी में निकाल लिया है। इसे साइड में रखते हैं और 1 पार्ट जो हमने रखा है इसका हम डो लगा लेते हैं। तो ये वाला जो डो है वो हम सिंपल सा सादा सा लगा करके रेडी करेंगे। इसके वजह से हमें इसे बिल्कुल सा सिंपल सा लगाना है। तो इसके लिए हमने ले लिया है पानी, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका डो लगाएंगे। एक साथ पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो। और हाँ, हमें इसका जो डो लगाना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी है और जो सूजी होती है वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा सोख करती है। इस वजह से इसका थोड़ा सा सॉफ्ट ही डो लगा कर रेडी करें। तो जो हमारा डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा लग करके रेडी हो चुका है। ज़्यादा इसे नहीं अभी मसलना है, इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस डो को हम एक छोटी सी कटोरी में निकाल करके ढक करके रख देंगे, और आगे का हम दूसरा वाला डो लगा करके रेडी करेंगे। तो जो हम मिक्स निकाल करके रखे थे उससे हमें आधा मिक्स लेना है। तो अब हमने लिया था थोड़ा सा लगभग आधा चुकंदर, जिसको कि हमने बॉयल करके और मिक्सर जार में डाल करके इसका पेस्ट बना करके रेडी कर लिया था। आप चाहें तो ऐसे ही चुकंदर को पीस कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे बॉयल करके इसके बाद में पीसा है, जिससे कि बिल्कुल चिकना सा सॉफ्ट सा हो चुका है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें चुकंदर वाला पेस्ट डालेंगे और इसका डो लगा करके रेडी करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हमें इसमें चुकंदर का पेस्ट ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें 4 चम्मच के करीब चुकंदर का जो पेस्ट है वो डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा डो लग करके रेडी होगा, और कलर तो इतना अमेजिंग सा आएगा कि बच्चे तो इस नाश्ते को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कलरफुल आज का जो हमारा नाश्ता है वो बनने वाला है। तो ये जो हमारा चुकंदर वाला डो है ये भी बन करके रेडी हो चुका है। इसे भी हम एक कटोरी में रख देते हैं ढक करके रेस्ट के लिए, और हम तीसरा डो जो है वो अपना लगा करके रेडी करते हैं। तो बाकी का बचा हुआ हमारा जितना भी मिक्स है उसको हम इस बाउल में निकाल लेंगे, और इसमें जो हम पालक वाला पेस्ट बना करके रखे थे पीस करके, थोड़ा थोड़ा करके हम पालक वाला पेस्ट डालेंगे और इसका डो लगा करके रेडी करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जितना हमें ज़रूरत होगी पेस्ट की उतनी हम इसमें डालते जाएंगे, और इसका हमें सॉफ्ट सा डो लगा करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमारा पालक वाला पेस्ट का जो डो था वो भी बन करके रेडी हो चुका है। तो तीनों ही डो जो है वो हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो तीनों को ही हम साइड में रख देते हैं, और हमने लिया है ये एक खाली मिक्सी। इसके बाद में एक छोटी कटोरी हमने इसमें ऐड की है ये मूंगफली को हमें हल्का सा रोस्ट करके लेना है। इसके बाद में एक ही छोटी कटोरी हमने बेसन के सेव लिए हैं, जो कि घर के सेव हैं। अगर आपके पास मार्केट वाले हों तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमने सूखा नारियल लिया था छोटा थोड़ा सा, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ करके उसको इसमें डाल दिया है।
अब इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे दरदरा सा पीस करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे पीस करके लाते हैं। इसके बाद में जो हम डो लगा करके रखे थे, तो सबसे पहले हमने पालक वाले पेस्ट का जो डो लगाया था उसे ले लेते हैं। तो इसे हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। इसके बाद में चुकंदर वाले को और वाइट वाले डो को, इन सभी डो जितने भी हमारे हैं उन सभी को हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो तीनों ही डो को हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो जो हमारा ये वाइट वाला डो का पार्ट है ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, आप देख भी सकते हैं। तो इसे हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये भी हमारा वाइट वाला जो डो है वो भी बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इन तीनों ही डो से हमें एक साइज़ की दो दो लोइयाँ कट करनी है। तो इस तरीके से हम दो बराबर बराबर इनके पार्ट करेंगे और इन्हें इस तरीके से, पहले तो हम तीनों को ही इस तरीके से दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में अब हमें इन तीनों ही जितने भी हमारे 6 लोई हैं इनको हम इस तरीके से चपटा करते हुए बिल्कुल पेड़े का शेप देंगे। तो लीजिए, तीनों के ही हमने ये 6 पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं चकले की तरफ। तो हमने ले लिया है एक चकला और चकले में हम एक ही पहले तो वाइट वाला पार्ट रखेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे बेल करके रेडी कर लेंगे। तो हमें इसकी एक ही बड़ी सी रोटी बेल करके रेडी कर लेनी है। जब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो इसे बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें बिना ही सूखा आटा लगाए हुए इसे बेल करके रेडी किया है। तो ये जो हमारी वाइट वाली रोटी है बड़ी सी, वो बेल करके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी भी रोटी को बेल लेते हैं। तो दोनों ही हमारी वाइट वाली रोटी जो है वो बेल करके रेडी हो चुकी है। तो इन्हें हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसके बाद में जो ग्रीन वाली लोई बना करके रखी थी वो एक पेड़ा लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से बेल करके रेडी करेंगे। उसी शेप में बेलना है, ना ज़्यादा थिक बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला, बस मीडियम थिकनेस का ही हम इसे बेल करके रेडी करेंगे। ऑयल लगाने की वजह से बहुत ईजिली ये बेल जाता है। हाँ, आप चाहें तो इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। तो लीजिए, ग्रीन वाली भी हमारी रोटी बेल करके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी भी हमने ग्रीन वाली रोटी बेल ली है। तो इसको भी इसी प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद में जो हम बीट रूट वाला डो लगा करके रखे थे, उसके पेड़े बनाए थे, उसका एक पेड़ा लेंगे और उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको भी हमें ईजिली ही बेल करके रेडी कर लेना है। बहुत ही आसानी से बेल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने 6 जो पेड़े थे उनमें से हमने 6 को ही बेल करके रेडी कर लिया है। चलिए, ये तो हमारे बेल करके रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद में इन सभी को हम अलग अलग प्लेट में रख लेते हैं ताकि ये जो हमारी रोटियां हैं वो आपस में चिपके नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग से रखने के बाद में अब हमने सबसे पहले ये जो ग्रीन वाली हमारी रोटी है इसको ली है। इसको अच्छे से हमें चकले में फैला लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें सूखा आटा नहीं लगाया है, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ईजिली हो जाता है। अब इसके बाद में एक चाकू लेंगे और चाकू से इस तरीके से जो इसके कॉर्नर होते हैं वो हमें कट करके अलग कर देने हैं और इसे बिल्कुल एक स्क्वायर के शेप में ले आना है। और ये तो हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट्स है वो स्क्वायर शेप में आ चुका है। तो बस उसी के ऊपर हम रखेंगे ये जो हमने चुकंदर वाला बेल करके रेडी की थी रोटी, उसको। तो उसको भी इसके ऊपर रखने के बाद में उसी शेप में हमें इसको भी कट करके रेडी कर लेना है। तो इसको भी हमने कट कर लिया है उसी शेप में। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है। और इन जो डो का पार्ट्स है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हम अलग रखते जाएंगे और इसी तरीके से सभी को कट करके रेडी कर लेंगे। तो जितनी भी हमारी ये रोटियां हैं उन सभी को हमने इसी तरीके से कट करके रेडी कर लिया है। बहुत ईजिली हो जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो लीजिए, सभी को हमने इस तरीके से कट करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम चकले में रखेंगे ये ग्रीन वाली रोटी, जिसको कि हमने पहले भी रखा था। इसके बाद में हम इसमें 1 चम्मच के करीब टोमेटो केचप लेंगे और उसको अच्छे से हमें टोमेटो केचप को लगा देना है। आप चाहें तो इसमें हरी चटनी या फिर कोई आप दूसरा सॉस खाना पसंद करते हो तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें टोमेटो केचप ही लगाया है क्योंकि बच्चों का तो टोमेटो केचप जो होता है वो फेवरेट होता है। अब इसके बाद में जो हम तीनों ही चीज़ों को पहले से पीस करके उनका हम पाउडर बना करके रखे थे, इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लेना है और इस पूरे के ऊपर इस तरीके से स्प्रेंकल कर देना है। तो पूरे ही पाउडर को हमने लगभग 1 चम्मच के करीब पाउडर को इस तरीके से स्प्रेंकल कर दिया है। इसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप प्याज नहीं खाते हैं तो इससे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन,
इसके बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा सब्जी मसाला। इसके अलावा आप अगर कोई दूसरा मसाला खाना पसंद करते हैं तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से डालने के बाद में अब हमने ऊपर से इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, जो कि इसके लुक टेस्ट सभी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद में अब हम इसके ऊपर जो चुकंदर वाले डो की रोटी बना करके कट करके रखे थे उसको रख देंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। 1 चम्मच के करीब टोमेटो केचप लगाएंगे, अच्छे से उसको हमें इसके ऊपर फैला देना है ताकि पूरे में ही टोमेटो केचप अच्छे से लग जाए। अच्छे से टोमेटो केचप फैलाने के बाद में अब हम वो जो तीनों ही चीज़ों का पाउडर बना करके रखे थे, नारियल और बेसन के सेव, इसके बाद में मूंगफली का, उस पाउडर को हमें लगभग 1 चम्मच के करीब पाउडर लेना है और अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। अच्छे से पाउडर डालने के बाद में इसके ऊपर से ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, सब्जी मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्का सा नमक, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती और इसके बाद में अब जो हम वाइट वाला सिंपल सा डो की रोटी बना करके रखे थे कट करके, उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाने के बाद में इसे हमें सेट कर देना है। तो लीजिए, हमारे नाश्ते का जो पीस है बढ़िया अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बढ़िया अच्छे से इसे अच्छे से सेट करने के बाद में हमने ली है एक चाकू और चाकू से इस तरीके से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और किनारे में जो वाइट वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो उसे हम चाकू से कट करके अलग कर देंगे। तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और 2 पीस जो है वो हमारे नाश्ते के मिल करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने दूसरे को भी बना करके रेडी कर लेते हैं पीस को। तो लीजिए, इस तरीके से हमने अपने चारों ही पीस को बना करके रेडी कर लिया है। अभी चलते हैं गैस की तरफ इन्हें स्टीम करने के लिए। तो इन्हें स्टीम करने के लिए हमने एक कढ़ाई में पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर रखेंगे एक ये जाली वाली थाली, जो कि अक्सर हम सभी के घरों में पाई जाती है। अगर आपके पास ये वाली थाली नहीं है तो इसकी जगह जो दूध में ढकने वाली जाली वाली प्लेट आती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में इसे हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देना है, जिससे कि जब हम अपने नाश्ते को इसमें स्टीम करें तो ईजिली निकल आए। दोनों पीस को इस तरीके से हम इसमें सेट कर देंगे और इसके ऊपर से लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि जब हम अपने दूसरे नाश्ते के पीस के इसके ऊपर रखें तो वो इसमें चिपके नहीं। इसके बाद में हम अपने चारों ही पीस को इस तरीके से सेट कर देंगे। ऑयल लगाने से जो हमारे नाश्ते के पीस हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। इसके बाद में इसे कवर कर देते हैं और 8 से 9 मिनट के करीब इन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से स्टीम होने देते हैं। तो चलिए 9 मिनट के बाद में इसे चेक करते हैं। 9 मिनट के करीब हो चुके हैं, एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे नाश्ते के पीस हैं वो बहुत ही बढ़िया अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। आप कोई भी चाकू या फिर कुछ भी आप फॉक वगैरह डाल करके इसमें चेक कर सकते हैं। हमने इसमें चम्मच की उल्टी साइड से चेक किया तो ये चम्मच हमारा बिल्कुल क्लीन है। तो इसका मतलब हमारे पीसेस बढ़िया अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब हमारे पीस बढ़िया अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें कट करेंगे। आप चाहें तो उसी शेप में रख सकते हैं, लेकिन ये पीस जो है वो थोड़ा सा बड़े लग रहे थे तो हमने इन्हें 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरीके से चलिए सभी पीसेस को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सभी ही पीसेस को कट करके रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे ही किसी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा लगता है ये नाश्ता, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। इसके लिए चलेंगे फिर से गैस की तरफ। गैस में हमने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। और जब तेल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद वाला तिल, 1/4 चम्मच राई डाली है। इसकी जगह आप जो बड़ी वाली काली वाली सरसों आती है उसका यूज भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे जिसका कि टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। 10 से 12 बिल्कुल ताज़े फ्रेश करी पत्ता लिए हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम एक एक करके अपने नाश्ते के पीस लेंगे और पैन में इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। सभी पीस को एक तरफ से बढ़िया अच्छे से हमें क्रंची होने देना है और जब ये पीस एक तरफ से बढ़िया अच्छे से क्रंची हो जाएंगे
तब हम इन्हें एक एक करके पलटेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे इन्हें क्रंची नहीं करना है। तो लीजिए, एक तरफ से हल्के हल्के से क्रंची होने लगे हैं, तो बस एक एक करके हम इन्हें पलट देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे ये नाश्ते की वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए, हमने अपने सभी पीसेस को एक एक करके पलट दिया है। बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी लगता है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है। तो इसी तरीके से हमें अपने नाश्ते के सभी पीसेस को बढ़िया अच्छे से क्रंची कर लेना है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन्हें हमने बढ़िया अच्छे से क्रंची कर लिया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब जो हमने तीनों चीज़ों का पाउडर बना करके रखा था। इस तरीके से सभी पीसेस के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा पाउडर ऐड कर देना है, जिससे कि ये नाश्ते का लुक भी बढ़ जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस सा लगता है ये नाश्ता। एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा लंच बॉक्स में या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है। तो इस तरीके से सभी ही पीसेस के ऊपर हमने अच्छे से ये पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है। इसके बाद में सभी ही पीसेस को हम एक एक करके फिर से पलट देंगे। सभी पीसेस को अच्छे से पलटने के बाद में ऊपर से फिर से हम 1 चम्मच के करीब पाउडर ऐड करेंगे, ताकि ये दूसरी साइड भी बढ़िया अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा सभी पीसेस के ऊपर कोट हो जाएगा। तो बहुत ही डिलीशियस सा, देखने में भी लुक्स इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने सभी नाश्ते के पीसेस को बना करके रेडी कर लिया है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फाइनली हम आपको अपने नाश्ते की प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है सुपर टेस्टी सा, सुपर डिलीशियस सा नाश्ता, जिसे कि आप कभी भी बना करके रेडी कर सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो आप बिना हिचक इसे आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इसी तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।